में से बहुत से दोस्तों के दिमाग में ये सवाल जरूर होगा कि क्या वाईफाई इस्तेमाल करना हमारी सेहत के लिए ठीक है या वाईफाई के इस्तेमाल से हमारी सेहत पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ता। तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में वाईफाई के मुतालिक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो एडीयू। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं कोशिश करूंगा इस मिथ के बारे में बताने की कि क्या सच में वाईफाई आपकी सेहत के लिए खतरनाक है या नहीं। तो दोस्तों इस चैनल पर मैंने पहले भी काफी सारी वीडियोस में आपको बताने की कोशिश की है कि स्मार्टफोन के इस्तेमाल से आपकी सेहत पर कोई बुरा असर पड़ता है या नहीं, या सिग्नल आपकी सेहत के लिए खतरनाक है या नहीं, या रिमोट सेंसर से निकलने वाली रेज आपकी सेहत के लिए खतरनाक है या नहीं, वगैरह वगैरह। तो मुझे उम्मीद है कि आपको उन सभी वीडियोस से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जरूर मिली होगी और उस पर अमल भी आपने किया होगा। तो आज हम बात करते हैं वाईफाई के बारे में। तो आपने सोशल मीडिया साइट्स पर तरह तरह के मैसेज पढ़े होंगे कि वाईफाई के सिग्नल बहुत खतरनाक हैं, वाईफाई को इस्तेमाल ना करें क्योंकि वाईफाई राउटर से निकलने वाले सिग्नल आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। रात के वक्त वाईफाई डिवाइसेस को ऑफ करके सोएं, फोन को अपने पास रखकर ना सोएं क्योंकि सिग्नल आपके दिमाग को या बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों ये सब बातों को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल जरूर होगा कि क्या वाईफाई से हमें किसी किस्म का खतरा है, अगर नहीं है तो क्यों है, और अगर कोई खतरा है तो हम इससे बचने के लिए क्या करें। अब दोस्तों बात असल ये है कि वाईफाई बैंड से सारी कहानी शुरू होती है क्योंकि वाईफाई दो बैंड पर काम करता है, जिनमें से पहला बैंड काम करता है 2.4 गीगाहर्ट्ज पर और दूसरा बैंड काम करता है 5 गीगाहर्ट्ज पर। तो दोस्तों ये मिथ इसलिए बनी कि गीगाहर्ट्ज में रेडिएशन, इतनी ज्यादा रेडिएशन घर में पता नहीं क्या हो जाएगा, ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों जो नॉर्मल यूजर है जिसको साइंस के बारे में इतना इल्म नहीं है वो सोचता है कि गीगाहर्ट्ज में रेडिएशन मुझे पता नहीं कितना नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन दोस्तों क्या आपको इस बात का इल्म है कि हमारे इर्द गिर्द जो रोशनी है, रंग हैं जिनको हम देखते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी तो टेराहर्ट्ज में है। तो उस बात के लिए हम कभी परेशान नहीं हुए। तो दोस्तों फिर आप सोचिए कि वाईफाई की फ्रीक्वेंसी जो गीगाहर्ट्ज में है वो हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। हाँ, जो रेडिएशन हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं वो है अल्ट्रावायलेट और इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस, मसलन एक्सरे, गामा रेज, अल्फा रेज वगैरह वगैरह। तो दोस्तों ये रेडिएशन हमारी जिल्द में सेल्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन ये पता नहीं किसने कह दिया कि नॉर्मल गीगाहर्ट्ज में वाईफाई की फ्रीक्वेंसी इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचा सकती है। तो दोस्तों ये झूठ है क्योंकि जो वाईफाई राउटर्स है उसमें इतनी पावरफुल एंटीना इस्तेमाल ही नहीं किया जाता क्योंकि उस एंटीना की पावर होती है 0.1 वाट या 0.2 वाट। अब नॉर्मल अगर आपके घर में 500 वाट का भी बल्ब लगा हुआ है तो आप कभी नहीं सोचेंगे कि ये तो 500 टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को एमिट कर रहा है। ये ख्याल हमारे दिमाग में कभी नहीं आएगा। ख्याल आएगा तो किसी भी किस्म के सिग्नल के बारे में आएगा कि गीगाहर्ट्ज में रेडिएशन, ओहो इतनी ज्यादा रेडिएशन जो हमारे जिस्म में दाखिल होकर बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। वाईफाई के सिग्नल आपको किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि वाईफाई सिग्नल, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स वगैरह वगैरह हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। आप उन सब को बगैर किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो एडीयू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ टेक इन्फो एडीयू को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।